अगर ऐसा होता तो गर्मी के दिनों में खेतों में आग जब लगती है तब वो कहाँ होते हैं। एक किसान पूरे साल अपने फसल की सेवा करता है, उसको देख रेख करता है, अनाज उगाता है, फिर दुनिया के कोने कोने में भेजता है। अगर हम इस धरती पर कैद हैं तो ये जीवन और मरण क्या है। हम पहले जन्म लेते हैं और फिर कुछ सालों के भीतर मर जाते हैं। अगर हम उनके केवल एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं तो हमारे जैसे इंसान इस ब्रह्मांड में दूसरे छोर पे भी हो सकते हैं, या फिर उनके एक्सपेरिमेंट का गलत नतीजा। अगर वो हम पे नज़र रखे हैं और धरती पर आते जाते रहते हैं तो जब भी धरती पर कुछ प्रलयकारी जैसी घटना होती है तो वो उसे ठीक क्यों नहीं करते, वो इस प्रलयकारी घटना को होने से रोकते क्यों नहीं, या फिर समय पे पहुंच के जान और माल का नुकसान होने से बचाते क्यों नहीं। एक किसान बीज बोता है, फसल उगाता है, पानी देता है और फिर उस फसल को काटता है। एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस समय उससे ज़्यादा खुश दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। और जब एक किसान बीज बोता है और वो जब फसल काटता है तो जिस समय वो फसल काटता है तो उस समय उस किसान से ज़्यादा खुश और कोई नहीं हो सकता। और वो हम पे नज़र रखे हुए हैं, धरती पे आते जाते रहते हैं, और जब उनकी सभ्यता इतनी ज़्यादा एडवांस है तो वो मौसम को भी तो नियंत्रित कर पा रहे होंगे, अपने ग्रह के मौसम को या फिर धरती के मौसम को। क्या वो बदल सकते हैं? क्या वो धरती के मौसम में तब्दीली ला सकते हैं? अगर ऐसा होता तो गर्मी के दिनों में खेतों में आग जब लगती है तब वो कहाँ होते हैं। एक किसान पूरे साल अपने फसल की सेवा करता है, उसको देख रेख करता है, अनाज उगाता है, फिर दुनिया के कोने कोने में भेजता है। पर अगर उसी खेत में आग लग जाती है तो उस समय बारिश क्यों नहीं होती है। तो फिर उस समय कहाँ गए होते हैं परग्रही जीव, या फिर हमको बनाने वाले, या फिर हम पे नज़र रखने वाले। दोस्तों, इस वीडियो में ना तो किसी की शिकायत हो रही है और ना ही किसी की बड़ाई हो रही है। इंसानों के दिमाग में सवालों के पहाड़ मंडरा रहे हैं, और जब तक इंसानों को उनका सवालों का जवाब नहीं मिल जाता इंसान ऐसे ही करते रहेंगे। वो सवाल पे सवाल पूछते रहेंगे, भले ही उन्हें जवाब ना मिले। और जवाब मिल भी जाता है तो वो दूसरा सवाल खड़ा कर देते हैं कि हम कौन हैं, हमको किसने बनाया है, हम कहाँ से आए हैं, या फिर डार्विन की थ्योरी सच है। दोस्तों, कोई भी एस्ट्रोनॉट ये पुष्टि नहीं कर पाया है कि हमको किसने बनाया है, पर कई आपको ऐसी थ्योरी मिलेगी जिसमें कई प्रकार के अलग अलग थ्योरी दिए गए हैं। या फिर ये भी तो हो सकता है हमारी नज़र में ये धरती बहुत बड़ी है क्योंकि हम बहुत छोटे हैं। तो क्या ये नहीं हो सकता कि धरती उनके लिए केवल एक लैब जैसा हो और इस धरती पे वो एक्सपेरिमेंट करते हों, हमारे डीएनए से छेड़छाड़ करते हों। क्या पता, कुछ भी हो सकता है। पर वो हमसे मिलते क्यों नहीं? क्या अभी समय आया नहीं, या फिर हमसे कुछ छुपाया जा रहा है? दुनिया भर के कई खबरों में ये दावा किया जाता है कि एलियन ने उन लोगों को अगवा किया है और उनको अपने बड़े से स्पेसशिप में ले गए और फिर उनके डीएनए से छेड़छाड़ की, यहाँ तक कि उनके बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करने लगे, जांच करने लगे। तो अगर ये सच है तो इसका एक ही मतलब होता है कि वो हम पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। इस हिसाब से तो वो पहले जीवों को बनाते हैं, फिर उसमें जीवन डालते हैं, फिर कुछ समय बीत जाने के बाद उसको मिटा के फिर नवा जीव बना देते हैं। पर इन बातों में कितनी सच्चाई है अब तक कोई भी इसकी पुष्टि नहीं कर पाया है। पर इसके अलावा कई लोगों का ये सोचना है कि ये धरती और ये ब्रह्मांड केवल एक भ्रम है। एक गेम डिजाइनर जब भी कोई गेम बनाता है तो उसे रियलिस्टिक ग्राफिक बनाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी दिमाग खर्च होता है, और फिर गेम बन जाने के बाद उस गेम में हमको एक ग्लिच देखने को मिलता है। गेम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर उसमें ग्लिचिंग ज़रूर आती है। और दोस्तों, धरती पर भी कुछ ऐसे ही ग्लिच देखे गए हैं जिससे ये पता चलता है कि ये दुनिया असल में नहीं है, शायद कंप्यूटर सिमुलेशन हो। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड बहुत पुराना है, इतना पुराना कि हो सकता है कि हमसे भी पहले कई लाखों सभ्यताओं ने इस ब्रह्मांड में जन्म लिया होगा और कई सालों तक इस ब्रह्मांड में सफ़र किए होंगे। जब वो ब्रह्मांड में ट्रैवल कर सकते हैं तो क्या उन्होंने ही ब्रह्मांड में दूरों दूरों तक जीवन फैलाया है? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरी कहती है कि ये शायद हो सकता है। तो क्या वो अकेले थे और वो अपने जैसे जीव बनाना चाहते थे ताकि वो अकेलापन महसूस ना कर सके? वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही इसका दूसरा भाग आए आप सबसे पहले देख पाएँ।